Good morning students, welcome to the class 4 subject EM. Today we are learning chapter 6 ओमाना's journey. ओमाना नाम की लड़की है, उसकी जो जर्नी है वो कैसे वो करती है, ये है हमारा चैप्टर। हमारे चैप्टर में ऐसे इस चैप्टर में दिखाया गया है दो फ्रेंड्स है, ओमाना और राधा। दोनों फ्रेंड हॉलीडे में समर वेकेशन में साथ घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, राधा और ओमाना। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर जाने के लिए प्लान बनाते हैं, क्या क्या करेंगे, क्या क्या गेम्स खेलेंगे, क्या कौन से कपड़े ले जाएंगे, किस वाहन से जाएंगे, बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे या बाय कार जाएंगे, ये सभी डिस्कशन आप अपने फ्रेंड के साथ करते हैं। उसी तरह ओमाना और राधा दोनों ने अपने समर वेकेशन का प्लान बनाया था। ओमाना अपने ग्रैंड मदर के घर पर जाने वाली थी, वहीं पर राधा भी जाने वाली थी। दोनों फ्रेंड्स मिलकर बहुत सारी मस्ती करने वाले थे। वो सब मिलकर ट्रेन में जाने वाले थे। उन सभी ने ट्रेन में उस दिन का बुकिंग भी करवा लिया था। सभी एक ट्रेन में एक डिब्बे में जाने वाले थे। वहीं पर जाने के 2 दिन पहले राधा है वो साइकिल चला रही होती है, वहीं पर वो साइकिल से गिर जाती है। साइकिल से गिरने से राधा के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे वो चलने फिरने के लायक नहीं रहती। डॉक्टर उसको पैर में प्लास्टर लगाते हैं और बोलते हैं 6 हफ्ते तक वो कहीं जा नहीं सकती और अपने पैर को हिला नहीं सकती। इसीलिए राधा की फैमिली को वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि राधा गिर गई थी और उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। इसीलिए राधा थोड़ी दुखी हो जाती है। वहीं पर ओमाना की जो मम्मी है वो ऐसा बोलती है कि ओमाना, तुम जब ट्रेन में जाओ, जो हमें तुम्हारी दादी के घर पर तुम जाने वाली हो, तो वहाँ पर तुम क्या क्या करोगी वो सब तुम एक डायरी में लिखो और आने के बाद फिर राधा को देना, जिससे राधा पढ़ लेगी और उसको अच्छा लगेगा। इसलिए ओमाना एक डायरी अपने साथ ले जाती है और डायरी में डेट वाइज सब कुछ लिखती है। ट्रेन के टाइम से थोड़ा समय पहले वो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। कौन? ओमाना's फैमिली। राधा की फैमिली को तो उसका प्लान कैंसिल करना पड़ा। वहीं पर ओमाना की फैमिली है वो रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपना टिकट देखती है, डिब्बा चेक कर लेती है कि कौन सा कोच नंबर है। वहीं पर प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े रह जाते हैं। वहीं पर जब ट्रेन आती है तो जो लोग हैं वो क्राउड इतनी धक्का-मुक्की करते हैं कि बात ही मत पूछो। सबके पास अपनी टिकट है, सीट रिजर्व की हुई है, फिर भी वो लोग ऐसे धक्का-मुक्की कर रहे हैं। तो ओमाना ऐसा सोच क्यों ये सब इतनी धक्का-मुक्की करती है, सबको अपनी जगह तो मिलने ही वाली है। जैसे ट्रेन आई, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, अपना सामान ऐसे लगेज वो अपनी जगह जो बर्थ था उसके नीचे सबने ऐसे ही अरेंज कर दिया। फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो ओमाना और उसका भाई है, उसका है वो मिडल बर्थ है। नीचे का बर्थ है जो उसके मम्मी और पापा का है। वहीं पर जो ऊपर का बर्थ है जो दूसरे 2 कॉलेज स्टूडेंट का है। आपने कभी रेलवे ट्रेन में सफर किया है तो उसमें एक साइड ये रेलवे का कोच है तो ये इस साइड भी 3 सीटें हैं, उस साइड भी 3 सीटें हैं, फिर सामने की साइड में भी एक सीट होती है। यहाँ पर 3 सीट, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ और अपर बर्थ ऐसे होता है। सामने भी ऐसा लोअर बर्थ, मिडल बर्थ और अपर बर्थ। जो एज्ड पीपल है, मतलब ओल्ड पीपल, जो मिडल बर्थ और अपर बर्थ पर चढ़ नहीं सकते, उसके लिए जो नीचे सबसे लास्ट वाला बर्थ है, नीचे वाला वो रिजर्व रहता है। सबसे पहले वो ओल्ड एज पीपल को दिया जाता है। अगर ओल्ड एज पीपल नहीं है तो ही दूसरों को अवेलेबल किया जाता है। इसलिए जो नीचे वाला लास्ट वाला बर्थ है वो ओल्ड एज पीपल को दिया जाता है। तो उसका नीचे के बर्थ में ओमाना के मम्मी पापा है,
मिडल बर्थ में ओमाना और उसका भाई है, अपर बर्थ में जो कोलेजियन है वो है। ऐसे ही जर्नी स्टार्ट होती है, लिखने का स्टार्ट ओमाना अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है, तभी उसकी मम्मी टिफिन बॉक्स खोलती है खाने के लिए। सभी ने अपना अपना टिफिन खोलकर खाना शुरू कर दिया था। ओमाना ऐसा बोलती है, मैं फिर लिखना स्टार्ट करूंगी खाने के बाद। मेरी मम्मी ने थेपले, मिठाई और बहुत सारे खाने की चीजें हैं वो अपने साथ ली थी। खाने के बाद मोस्टली सभी पीपल सो गए, पर मैं नहीं सोई। कौन नहीं सोया? ओमाना। ओमाना नहीं सोई, वो विंडो सीट से देखने लगी बाहर। बाहर का फील्ड मतलब खेत समर में कुछ उसमें बोया नहीं होता, इसलिए हरे भरे नहीं होते, वो ब्राउन कलर के दिख रहे थे। वहीं पर जो ट्रीज है वो ऐसे पास हो रहे थे, ट्रेन चलती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज है और दूसरे पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंगे हैं, वो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है। ऑपोजिट मतलब विरुद्ध, जैसे हम इधर जा रहे हैं तो वो सब है वो उधर इधर आ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं वो इधर रनिंग कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। पर वो तो उसकी जगह पर ही होते हैं, हमारी ट्रेन चल रही होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ऑपोजिट साइड में दौड़ रहे हैं। ओमाना को भी ऐसा फील हो रहा है। फिर वो लिखना स्टार्ट करती है, मैंने अपनी सीट ले ली, हमने ये किया, हमने वो किया, ट्रेन कहाँ पर रुकी, कौन कौन से जो चीजें बेचने वाले लोग हैं वो आए, हमने क्या खरीदा, वो सभी चीजें ओमाना अपनी डायरी में लिखती है। क्यों? क्योंकि वो राधा को बताने वाली है कि हमने क्या किया इस ट्रिप के दौरान। तो आइए देखते हैं हम। चैप्टर 6 ओमाना's डायरी, पेज नंबर 47। ओमाना एंड her best friend Radha were very excited। ओमाना और उसकी फ्रेंड राधा, हार्ड वर्ड लिख लीजिए, मैं यहीं पर बोर्ड में लिखती हूँ, वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। हार्ड वर्ड, ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत ही एक्साइटेड है। They were going on a train trip to केरला। राधा की फैमिली और ओमाना की फैमिली केरला की ट्रेन ट्रिप में जा रहे हैं। बाय बस नहीं जा रहे हैं, वो बाय ट्रेन जा रहे हैं, ट्रेन की ट्रिप कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? केरला। ओमाना was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday। केरला में ओमाना की ग्रैंडमदर रहती है, वो वहां पर जाने वाली थी, पर राधा हॉलीडे से स्पेंड करने जाने वाली थी, वो किसी के घर नहीं जा रही थी। Omana's father had gone to book train tickets for both the families। ओमाना के पापा ने दोनों फैमिली की टिकट करवा ली थी। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg। ट्रिप में जाने के अभी 2 दिन बाकी थे, तभी ओमाना ऐसे ही साइकिल चला रही थी तो वो गिर गई, उसके राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर, राधा के राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ, जिससे वो नहीं जा पाएगी। Her leg was put in plaster। उसके लेग पर प्लास्टर लगाया गया। The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks। 6 हफ्तों तक वो अपने लेग को ऐसे हिला नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती।
Radha's family had to cancel their tickets. राधा की फैमिली ने उसकी टिकट कैंसिल कर दी। The two friends were very sad. राधा और रोमाना दोनों बहुत ही सैड हुए, पर क्या कर सकते हैं, राधा को तो अभी 6 हफ्ते तक अपने पैर को मुंह हिलाना भी नहीं है। They had made so many plans about what they would do together on the trip. उन दोनों ने ट्रिप के दौरान, ट्रेन की ट्रिप के दौरान वो ट्रेन में क्या क्या करने वाली है ये सभी प्लान बना लिया था, पर राधा के फ्रैक्चर की वजह से वो लोग वो प्लान नहीं कर सकेंगे, इसलिए राधा और रोमाना दोनों सैड हैं। Then Radha Samma had an idea. Umana, why don't you write down everything about your trip in a diary? राधा की अम्मा मतलब मम्मी, राधा की मम्मी है वो ऐसा किसको बोलती है, उमाना तुम क्यों जो भी करोगी ट्रिप के दौरान वो एक डायरी में नहीं लिखती, डायरी में लिखो। Then when you come back, Radha can read all about your trip. जब तुम ट्रिप से वापस आओ तब राधा ने क्या क्या किया वो सब डायरी से पढ़ लेगी। This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. ये आप उमाना के लिए एक अच्छा रहेगा, ट्रेन में टाइम कैसे स्पेंड करेगी वो भी अच्छा रहेगा और राधा को वो ट्रिप में क्या करने वाली है वो पता चल जाएगा। Both the friends thought this was a good idea. दोनों दोस्तों ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। Omana went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. एक डायरी ओमाना ने ढूंढ ली जिसमें ब्लैंक पेजेस थे जो जर्नी में साथ ले जाने के लिए उसने रख ली। जर्नी Here are some pages from Omana's diary for you to read. हमें कुछ एक ओमाना की डायरी के पेज दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे। 16 मई 16 मई As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. हमारे ट्रेन के टाइम टेबल के मुताबिक हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और रिजर्वेशन चार्ट में हमारा नाम देखा। जो भी आपको कोच नंबर दिया गया होता है वो कोच नंबर पर आपका नेम लिस्ट होता है वो रिजर्वेशन चार्ट। Soon the train reached the platform. जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। We saw that the coach was already full. हमने देखा कि कोच तो ऑलरेडी फुल भरा हुआ था। The train had started early in the morning from Gandhidham in Kutch. हम जो ट्रेन पकड़ने वाले थे वो ट्रेन कहाँ से आ रही थी? गांधीधाम कच्छ से भरी हुई आ रही थी। When the train came, there was so much confusion. जब ट्रेन आई तब so much confusion. मुश्किल लग रहा था। People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. सभी पैसेंजर बिना बात के ऐसे ही धक्का मुक्की कर रहे थे, अपना सामान एक ही डोर से अंदर जा रहा धकेल रहे थे और खुद भी जा रहे थे। लगेज We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them.
हमने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया, हम अंदर चढ़ गए और हमने अपनी सीट ले ली और सीट के नीचे अपना सामान अरेंज कर दिया। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. थोड़े ही समय में ट्रेन स्टार्ट हो गई और सभी जो पैसेंजर थे सभी ने उसके सामान जो बर्थ है उसके नीचे अरेंज कर दिया था। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seat. थोड़े ही टाइम में टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे बस में कंडक्टर होता है हमारी टिकट चेक करने के लिए, हमें देता भी है टिकट हमें और टिकट चेक भी करता है हमें कौन से स्टॉप से कहां तक जाना है, वो टिकट हमें बस में कंडक्टर देता है। पर रेलवे स्टेशन में रेलवे में अगर हमें जाना है तो वो क्या होता है, हमें टिकट ऐसे ही जो विंडो होती है टिकट विंडो वहां से लेनी पड़ती है, फिर हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं, फिर टिकट चेकर टीसी आता है और हमारी टिकट चेक करता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये सीट जो हमने टिकट ली है वो पीपल यहाँ पर है कि नहीं। ये देखने के लिए टीसी आया और हमारी सीटें प्रॉपर है या नहीं वो देखा। अम्मा एंड आका हैड द लोअर बर्थ। यहाँ पर बर्थ मतलब रेलवे सीट। एक बर्थ होता है BIRTH, बर्थ मतलब जन्म, BIRTH मतलब जन्म होता है, BERTH मतलब रेलवे सीट। अम्मा एंड आपका मम्मी और पापा को नीचे की सीट मिली थी, उन्हें है दो मिडल बर्थ, मैं और उन्हीं बीच के मिडल बर्थ है उसमें थे। There are two college students who have the upper berths. मम्मी पापा का नीचे का सीट था, हमारा बीच का सीट था, जो ऊपर अपर सीट बची हुई थी उसमें कॉलेज के दो स्टूडेंट्स थे। On the other berths there is a family with two children. जो दूसरा बर्थ था उसमें फुल फैमिली थी जो बच्चों के साथ थी। कितने बच्चे थे? 2 children. They seems to be about our age. I will go and talk to them later. वो हमारी एज के ही थे, इसीलिए मैं उसके साथ बातें करने चली गई। कौन गया? ओवाना। Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey. अभी मैं विंडो सीट पर बैठ गई और देखने लगी, स्टार्ट करने वाली थी जर्नी के बारे में लिखने का। Just I had promised you, मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस मतलब वादा करना, वचन देना। मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं जर्नी के बारे में लिखूंगी, वो मैंने लिखना स्टार्ट ही किया था। I will stop now because Amma has opened the tiffin box. मैं अभी ये लिखना स्टॉप कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी ने खाने के लिए टिफिन बॉक्स खोल दिया। Amma had packed a lot of food, ढोकला with chutney, lemon rice and some मिठाई। अगर आप बिग ट्रिप में लॉन्ग जर्नी में जा रहे हो तो क्या करेंगे? साथ में खाने का सामान तो ले जाना ही पड़ेगा। बीच बीच में ऐसे थोड़ी ट्रेन हमारे लिए नहीं रुकती, बाय कार जा रहे हैं होते फिर भी हम अपना खाना साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि बार बार हम ऐसे ही रोक नहीं सकते। तो ओमाना की मम्मी ने भी अपने साथ में खाना लिए, ढोकला और चटनी, मुंह में पानी आ गया है ना, लेमन राइस और कुछ एक मिठाई अपने साथ ओमाना की मम्मी ने रखी हुई थी। My mouth is watering. I will write more later. मैं बाद में लिखूंगी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं पहले खा लूं ढोकला और चटनी। फिर क्या क्या है? मिठाई है, लेमन राइस है, ये सभी चीजें अपने साथ में मम्मी ने रखी थी। अगर हम लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं तो ऐसे थेपले ले जाते हैं, ढोकले ले जाते हैं,
कुछ एक जो ऐसे सेव मुरमुरे हैं वो सब ले जाते हैं। ये अब सभी आइटमें जो सूखी नाश्ते की आइटम से वो हम साथ में ले जाते हैं। अचार, चटनी, थेपले, ढोकले, हांडवा, ये सभी हम सब लॉन्ग जर्नी में साथ ले जाते हैं। After lunch, some people slept. लंच के बाद थोड़े पीपल सो गए, but I was not sleeping. मैं नहीं सोई। I kept looking out of the window. I saw many fields, but they all were brown and dry. मैं सोई नहीं और मैं देख रही थी। कहाँ देख रही थी? विंडो से बाहर, बारी से बाहर देख रही। तो मैंने क्या देखा? Many fields. Field मतलब खेत। फील्ड जो कैसे थे? ब्राउन एंड ड्राई। ब्राउन मतलब उसमें कुछ भी बोया नहीं गया था। सीजन समर का है तो समर सीजन में ऐसे गर्मी भी बहुत होती है तो वो ड्राई दिख रहा था। समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव हैं जो हमने पास किए। They seemed to be flying by. Do you know that when the train is at a very high speed, things outside seems to be running in the opposite direction. जब ट्रेन हाई स्पीड में, बहुत स्पीड में चल रही है तो हमें कैसा लगता है? जो बाहर की चीजें हैं जैसे कि ट्रीज है, कोई बिल्डिंग है, गांव है, फील्ड है, वो सभी चीजें हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, ऐसा हमें लगता है। Earlier it was really hot. बहुत गर्मी लग रही थी। Now that is an evening, there is some breeze. ब्रीज मतलब हवा। जब थोड़ी सांझ का टाइम हुआ, सनसेट होने का टाइम हुआ तो थोड़ी हवा चलने लगी। The sun is slowly setting and sky has become orange. सन सेट होने जा रहा था इसलिए गर्मी थोड़ी कम हो रही थी और हवा महसूस हो रही थी। जब सनसेट होने वाला था तो ऑरेंज कलर का दिख रहा था। I have never seen it look like this in अहमदाबाद. मैंने ऐसा कभी अहमदाबाद में देखा नहीं था। राधा और ओबारा कहाँ रहती थी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद से कहाँ जा रहे थे? केरला। केरला राधा जा रही थी ट्रिप पे, वहीं पर ओमाना जा रही थी अपने दादी के घर पे। We have just passed the station called वलसाड। हमने वलसाड नाम का स्टेशन पास किया। The train stopped for only 2 minutes. ट्रेन वलसाड स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकी, but even for the short time there was so much noise. 2 मिनट के लिए रुकी फिर भी बहुत सारा आवाज हो रहा था। चाय गरम, मनमेन was calling बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। 2 मिनट के लिए ही वलसाड स्टेशन पर ट्रेन रुकी। कोई भी ट्रेन जब स्टेशन पर रुकती है तभी ये सभी चीजें बेचने वाले लोग अंदर आ जाते हैं और ऐसे जोर जोर से शाउटिंग बोलते हैं, चाय गरम, बटाटा वड़ा, पूरी सब्जी जैसे सीजनेबल फ्रूट्स और ये खाना अवेलेबल होता है। पीपल वेर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। लोग हैं वो प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही चीजें बेच रहे थे और खरीद रहे थे। We quickly bought some bananas and chicos through the window itself. हमने कुछ एक बनाना मीन्स केले और चीकूस खरीदे वैसे ही विंडो में से। अभी 16 में ही चल रहा है। I have made some friends. मैंने कुछ एक फ्रेंड बनाए ट्रेन ट्रिप में। They are सुनील and एन। सुनील और एन नाम के जो लड़के हैं उसको मैंने फ्रेंड बनाए। They are going to their grandmother's house in कोझिकोड। सुनील और एन है वो भी अपनी दादी के घर पे जा रहे थे। कहाँ पर आया है वो? कोझिकोड में, केरला के कोझिकोड में। सुनील has given me some story book to read. सुनील ने मुझे कुछ एक स्टोरी बुक दी
ट्रेन ट्रिप के दौरान पढ़ने के लिए। A little while ago I went to brush my teeth. सुबह हो गई थी, सुबह नहीं हुई, रात को मैं ब्रश करने के लिए जाती हूँ, गई। But there was no water in the bathroom. बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। Somebody said that it will only be filled at the next big station. कुछ लोग ने ऐसा कहा कि जब बड़ा स्टेशन आएगा तो वहाँ पर जो रेलवे की टंकी होती है ऊपर या साइड में कहीं पर वो फिल की जाएगी, मतलब भरी जाएगी पानी से, जिससे लोग वॉशरूम जा सके, टीथ ब्रश कर सके और नहा भी सके। ऐसी जो होती है वो वहाँ पर उपलब्ध रेलवे में होती है। तो ये थी ओमाना की डायरी के कुछ एक पेज। कभी आपने रेलवे की ट्रिप की है, कभी आप गए हैं ट्रेन में, तो ट्रेन कैसी दिखती है? ट्रेन और बस की साइज सेम है? नहीं, बस ट्रेन से छोटी है। कुछ एक ट्रेन में 12 और 14 कोच होते हैं और कुछ एक में 5 और 5 या 6 ही कोच होते हैं। ये ट्रेन 2 टाइप की होती है। एक मालवाहक होती है, गुड्स ट्रेन, जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान है वो ले जाती है, और कुछ एक ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। जो गुड्स ट्रेन है वो भी अलग टाइप की होती है, जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी अलग टाइप की होती है। गुड्स ट्रेन में बर्थ नहीं होते, पैसेंजर ट्रेन में बर्थ होते हैं। ओल्ड एज पीपल है उसको लोअर बर्थ अवेलेबल कराया जाता है। टिकट चेक और टीसी है वो टिकट चेक करता है। वहीं पर कोई भी स्टेशन पर रुकती है ट्रेन तो सभी चीज़ें बेचने वाले लोग अंदर आ जाते हैं, चीज़ें बेचते हैं। और ट्रेन में बाथरूम, टॉयलेट और वॉश बेसिन जैसी सगड़े उपलब्ध रहती है, जिससे पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो। ये थी ओमाना की ट्रेन की ट्रिप। आगे के चैप्टर में, आगे पार्ट में हम उसके हार्ड वर्क तो आपको लिख ही लेने हैं, क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे। आप एक बार ये चैप्टर पढ़ेंगे अपने आप, जिससे इंग्लिश के कोई वर्ड आपको आते नहीं हो, बोलने में दिक्कत ना हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो, स्पेलिंग तो आ ही जाएगा। जैसे मैं जर्नी का स्पेलिंग बोलूँ तो आपको आ ही जाएगा। इसलिए आप एक बार चैप्टर पढ़ें और फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो एक्सप्लेन किया है वो मेरे समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।